नमस्कार। आज 15 अगस्त के दिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे की, भारत की आज आपको बहुत बहुत बधाई। आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ। वीक 17th मैं रीडिंग करती हूँ ट्विन फ्लेम्स के सेपरेशन की, या जब वो चैलेंजेस में हो। मैं ट्विन फ्लेम्स की यूनियन की नहीं करती हूँ, मैं उनके सेपरेशन के टाइम की रीडिंग करती हूँ। तो हम एज यूजुअल अनटोल्ड ट्रूथ ऑफ द हार्ट ऑरिकल्स बाय एक्वामून के कार्ड्स यूज़ करेंगे। देखते हैं इसमें आज हमारे को क्या मैसेजेस या क्या क्या डार्क मैसेज या क्या प्लसेस आते हैं। So universe, please give me messages for week 17th of August 2020 for twin flames in separation and in challenges. Please give me messages. तो आज मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी। नॉर्मली 3 निकालती हूँ, पर आज मैं 4 निकालना चाहती हूँ। आई डोंट नो, जस्ट फीलिंग आई है कि आज 4 कार्ड निकाल लो, तो आज मैं 4 कार्ड स्प्रेड करते हैं। 4 कार्ड्स निकालूंगी। 1 2 3 and 4 कार्ड्स निकाले हैं हमने। देखते हैं क्या आया है। फर्स्ट कार्ड आया है बेटर ऑफ, हैप्पीनेस, पर्सपेक्टिव, क्लियर हेड स्पेस। मैं चारों कार्ड को इकट्ठे डिस्क्राइब करूंगी। लेट्स सी कि इनका आपस में क्या कनेक्शन है। दूसरा कार्ड आया है लिमिट, फाइनल स्ट्रॉ, ओवरलोड, ब्रेकिंग पॉइंट। तीसरा आया है कंफ्यूजन, पजल, सेटल्ड, अनक्लियर। चौथा कार्ड आया है अनस्पोकन, रिग्रेट्स, लॉस्ट वर्ड्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। तो इसमें मेरे को ये नज़र आता है कि कुछ जो आप दोनों के बीच में कुछ रिग्रेट्स हैं, कुछ कुछ जो चीज़ें डिसअपॉइंटमेंट्स हैं जो आप लोगों ने एक दूसरे को शायद नहीं बोली हैं, एंड उसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन है, बहुत बहुत पजल है, बहुत अनसेटलमेंट है, बहुत ये जो कनेक्शन है बहुत अनक्लियर है एट द मोमेंट। आप बहुत कंफ्यूज स्टेट में हैं, और इसलिए आपकी एक हद, एक लिमिट आ गई है। आप सोचते हो कि ये ठीक है यार, ओवरलोड है, ये ब्रेकिंग पॉइंट है हमारे कनेक्शन का, बहुत दिस इज़ अ लिमिट टू दिस। बहुत अब मुझे और ज़्यादा इसमें अपना समय शायद व्यतीत नहीं करना, एंड आई एम बेटर ऑफ विदाउट माई ट्विन। ये आप सोच रहे हैं या आपका ट्विन सोच रहा है। तो बेटर ऑफ विदाउट द ट्विन मीन्स कि बेटर ऑफ होंगे तो आपको हैप्पीनेस और नया पर्सपेक्टिव एंड क्लियर हेड स्पेस मिलेगा। सो ये देखिए, चारों कार्ड बहुत बहुत कनेक्टेड है। अनस्पोकन वर्ड्स हैं जिसमें हमने कुछ कहना चाहा था वो हम नहीं कह पाए हैं, उसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन है, और फिर आप कहते हो कि अब लिमिट हो गई है, बहुत हो गया है, मुझे इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी या बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, एंड आई एम बेटर ऑफ विदाउट द पर्सन, एंड आई वांट टू मूव आउट टूवर्ड्स हैप्पीनेस, टूवर्ड्स पर्सपेक्टिव। सो ये तो हमारे जो अभी एनर्जीज़ हैं वो आ रही हैं। और ये ऐसा नहीं कि ये एनर्जी कंटिन्यूस चलेगी। क्या होता है कि एनर्जीज़ की चेंजिंग, वो चेंज होती रहती हैं, यू नो। सो ऐसा नहीं कि ऐसा ही आप सोचते रहेंगे, आपकी एनर्जी शायद चेंज हो जाएंगी। अब देखते हैं कि हमारे जो ट्विन फ्लेम है वो हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो मैं इसके लिए एज यूजुअल यूज़ करती हूँ ट्विन फ्लेम मैसेज वॉल्यूम 2 फ्रॉम मिस्टिक मून, और उसमें वो ट्विन फ्लेम के मैसेजेस होते हैं। तो इसमें हम 3 ही उठाएंगे, 4 नहीं उठाएंगे। 3 मैसेजेस आर मोर देन एनफ कि हम क्या मैसेजेस वो हमको इस वीक देना चाहते हैं, उनके दिमाग में या उनकी एनर्जीज क्या चल रही हैं, इस कनेक्शन के बारे में या आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब नाउ मैं जहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन वॉच कर रहे हैं तो डिवाइन फेमिनिन की तरफ से आप ये मैसेजेस ले सकते हैं। और अगर मोस्टली मेरे चैनल को डिवाइन फेमिनिन ही वॉच करती हैं, क्योंकि वो ही पहले ट्रिगर होती हैं, तो अगर वो वॉच कर रही हैं डिवाइन फेमिनिन, तो आप डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से ये मैसेजेस ले लीजिए। तो I'm gonna spread that and we'll pick
थ्री कार्ड्स, थ्री मैसेजेस फ्रॉम देम कि वो क्या मैसेजेस हमको देना चाहते हैं। सो ये हम ले रहे हैं तीन कार्ड्स में से पहला मैसेज आया है, कर्मा इज़ अ बिच, आई फाइनली गॉट माइन। ओके, तो उनकी ज़िंदगी में कुछ तो हुआ है जो उन्होंने शायद आपके साथ किया है, वो शायद उनको वापस मिल रहा है वन वे और अनदर, या दूसरे कनेक्शन में जहाँ उन्होंने जाने की कोशिश की है, कुछ तो उनको वापस आ रहा है। सो कर्मा इज़ अ बिच एंड आई गॉट माइन। ठीक है। दूसरा है द थॉट ऑफ यू स्टिल डज थिंग्स टू मी, मतलब कि आप जो हैं कुछ डिवाइन फेमिनिन सोचती हैं कि भाई मेरे बारे में मेरा मेरा ट्विन बिल्कुल नहीं सोच रहा है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो ये कार्ड नहीं कहता कि आपके बारे में जब भी वो सोचते हैं तो उन्हें कुछ महसूस होता है, उन्हें कुछ झंझनाहट होती है, कुछ महसूस उनको होता है आपके बारे में सोचते हैं। सो आप उनके दिलो दिमाग में अभी भी हैं। थर्ड कार्ड है हमारा सॉन्ग्स आर स्पीकिंग टू मी। ओके, अब आपके कुछ गाने जो स्पेशल आपस में रहे होंगे, आप लोगों ने शायद कुछ गाने शेयर किए होंगे जो आपको बहुत पसंद होंगे, जब आपको आपका बबल फेस चल रहा होगा उस टाइम पे शायद आप सेम गाने सुनते होंगे, या आप एक दूसरे को गाने भेजते हैं, या फिर आप दोनों गाना गाते हैं। तो वो जो गाने हैं जो आप शेयर गाने हैं, या फिर गाने जो आपसे कनेक्ट करते हैं उनको, वो गाने उनसे बातें कर रहे हैं। सो दे आर स्पीकिंग टू मी। सो ये पॉजिटिव है, आप उनके दिलो दिमाग में हैं, गाने उनको आके आपकी याद दिला रहे हैं। तो कनेक्शन तो ख़त्म नहीं हुआ है, कनेक्शन इज स्टिल देयर। ठीक है। अब हम बात करें, अब हम देखेंगे कि स्पिरिट जो है, स्पिरिट ऑरेकल हमको, ये टेरो स्पिरिट है, कि हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं, कि क्या किस डायरेक्शन में हमको वो भेजना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि इस वीक पे हमको किस तरह बिहेव करना है या हमको बिहेव करना चाहिए। ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज़, स्पिरिट प्लीज़ गिव अस मैसेजेस फॉर द वीक 17th of August 2020. Please give us the messages for the week 17th of August 2020. एक कार्ड आ गया है बाहर, उसको मैं गिरा है, मैं रख लूँगी। दो कार्ड हम और पिक करेंगे, उनसे हमको स्पिरिट क्या कहना चाहती हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि वो हमको किस डायरेक्शन में ले जाना चाहती हैं। ओके, नाउ पहला कार्ड है इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा कार्ड है। इलेक्ट्रा कार्ड्स का मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगी, पढ़ने के बाद फिर इसको मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूंगी। इलेक्ट्रा कार्ड कहता है इलेक्ट्रिसिटी, थंडरबॉल, एक्टिवेशन। You are subconsciously connecting with the awesome power that lies in the energies of stars. Intergalactic transmission from the place beyond time. A message is coming. Be open-minded. ठीक है। एक इलेक्ट्रिसिटी, एक थंडरबॉल, एक एक्टिवेशन आपके अंदर हो रही है। आप सबकॉन्शियसली स्टार्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। एक आपको कहीं से बियॉन्ड द प्लेस, मतलब इस अर्थ से नहीं बट किसी और ऊपर से, यूनिवर्स से कोई मैसेज आएगा, तो आप प्लीज़ ओपन माइंडेड रहिए। आप बंद मत करिए अपना दिमाग। बी ओपन टू दीज थिंग्स। दूसरा कार्ड है कॉन यिंग। कॉन यिंग कहते हैं एंजॉय द जर्नी ऑफ लाइफ, बी नॉट अफ्रेड ऑफ इट्स मिस्ट्रीज, टेक अ चांस एंड फॉलो योर हार्ट, for you are being guided by an angel. If you have been wavering about proceeding with something that is dear to you, then this is your confirmation. Just do it. देखिए, पहला तो आया था कि हमको कहीं से आएगा, कहीं से कुछ मैसेज आएगा, बी ओपन। ये उससे बड़ा कनेक्टेड कार्ड है। बोलते हैं कि जो आपकी जर्नी है लाइफ से, लाइफ की जो जर्नी की जो मिस्ट्रीज होती हैं, जो हमें पता नहीं होती हैं, उनसे डरिए नहीं। लाइफ की जो एंजॉय करिए उस जर्नी को। अपने जो भी आपका दिल कहता है, क्योंकि दिल में जो एक गट फीलिंग आती है वो हमेशा गट फीलिंग अच्छी ही, मेनली अच्छी आती है, तो उसको फॉलो कीजिए। ये मत उसको इग्नोर मत कीजिए। एंड क्योंकि आपका जो
ये टाइम है, वो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। सो आप प्लीज़ प्रोसीड करिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और जो आपका दिल कहता है उसको महसूस कीजिए क्लोजली। थर्ड कार्ड हमारा आता है, ये है इन्फिनिटी। वाओ, आज तो तीनों कार्ड्स बहुत कनेक्टेड आए हैं। मैं वाओ नॉर्मली कहती नहीं हूँ, तो इन्फिनिटी का कार्ड है। प्लीज़ देखिए, इसमें लिखता है डियरेस्ट वन, रेस्ट विद इन द लाइट ऑफ योर सोल, फील माई स्पिरिट alive within you, the spirit of goddess, of nature, the earth and the stars. Accept the love and light we shower upon you. देखिए स्टार्स की फिर से बात हुई है। वो कहते हैं कि देख आपके जो रेस्ट, जो आपकी सोल की लाइट है ना, उसमें रेस्ट कीजिए, अपने अंदर जाइए, अपने सोल के अंदर जाइए, उसमें रेस्ट कीजिए एंड देखिए कि वो जो लाइवली स्पिरिट है, वो अल्लाह, वो जिंदा है आपके अंदर, उसको मरिए नहीं। एंड जो गॉडेस है स्पिरिट की, जो नेचर है, जो अर्थ है, जो स्टार हैं, वो जो भी आपको प्यार का शॉवर भेज रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। सो ये टाइम डाउन होने का नहीं है, या डिप्रेस होने का नहीं है, या हताश या निराश होने का नहीं है। ये टाइम है, हम यूनिवर्स को इनडायरेक्टली जो देखा जाए तो को स्टार्स आए हैं, कह रहे, बार बार कंफर्मेशन आ रही है, तो ये टाइम जो है वो कहते हैं यूनिवर्स जो भी आपको शावर करना चाहता है, देना चाहता है, उस प्यार को आप एक्सेप्ट कीजिए। प्लीज़ बी ओपन माइंडेड, खुले दिमाग से एक्सेप्ट कीजिए। तो ये तो थी एक छोटी सी रीडिंग आपकी इस वीक के लिए, अगस्त 17 के लिए। आप enjoy your time and have a happy Independence Day, and next week we'll speak again. Goodbye. Namaskar.